बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। दुनिया की सबसे बड़ी मुलाकात आज जनीवा में हुई और ये वो मुलाकात है कि जिस पर इमरान खान से लेकर मोदी से लेकर पुतिन से लेकर पूरी दुनिया के बड़े बड़े जितने लीडर्स हैं उनकी नज़रें थी, क्योंकि ये मुलाकात तय करेगी कि अब तीसरी जंग अजीम होगी या नहीं होगी, या उसके अलावा ये तय करेगी कि इस जंग में कौन कौन कूदेगा। और गालिबन ये मुलाकात आज हो चुकी है जनीवा के अंदर, और इस सूरत हाल में जो इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट्स आई हैं उसको आप समझ लीजिए। अब सबसे बड़ी इसमें मुलाकात में जो आउटकम आना था, देखिए वो नहीं आया। इस मुलाकात ने ये फैसला करना था कि क्या अब जंग होने जा रही है या नहीं। इस वीडियो की अहम डिस्कशन चलती रहेगी, लेकिन इससे पहले आप वीडियो को लाइक करें, हकीकत टीवी को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक करें। सबसे पहले इंटरेस्टिंग सूरत हाल ये है कि अमेरिका के इस वक्त सेक्रेटरी ब्लिंकन के चेहरे के तासुरा से आपको अंदाज़ा हो जाना चाहिए कि अमेरिका के लिए सूरत हाल ठीक नहीं है। देखिए, सबसे पहले तो इस मुलाकात के अंदर जो चीज़ डिस्कस की गई है वो रशिया की जानिब से, यानी रशियन फॉरेन मिनिस्टर ने ओपनली ये बात की है कि हम हमला नहीं करने जा रहे यूक्रेन के ऊपर। ये बात ज़हन में रखिए, हमारा कोई प्लान नहीं है हमला करने का। लेकिन उन्होंने ये चीज़ क्लियर कर दी है कि ये सोवियत यूनियन का हिस्सा रह चुका है और इस पर हमें रिटर्न गारंटी चाहिए अमेरिका की जानिब से, और हमें हर सूरत गारंटी चाहिए तमाम की तमाम नेटो अफवाज यूरोपीय यूनियन की जानिब से, वेस्ट की जानिब से, क्योंकि ये वाहिद वो मरहला है जिस पर तमाम के तमाम पूरे का पूरा वेस्ट एक है और रशिया के खिलाफ। वो कहते हैं हमें गारंटी ये चाहिए कि आप लोग इनको हथियार नहीं देंगे यूक्रेन को, आप लोग इनको सपोर्ट नहीं करेंगे, किसी किस्म की सपोर्ट नहीं करेंगे, और यहाँ पर आप लोग अपने ना कोई फौजी अड्डे बनाएंगे, ना मिसाइल डिप्लॉय करेंगे, ना कोई सूरत हाल होगी। असल में रशिया को खदशा ये है कि वेस्ट इस वक्त प्लान ये कर रहा है यूक्रेन के अंदर आकर अपनी फौजें उतारने का, वहाँ पर मिलिट्री अड्डे बनाने का और फिर वहाँ से रशिया पर हमला करने का, क्योंकि जो गालिबन आगे प्लान ये चल रहा है कि साउथ चाइना सी के अंदर अगर लड़ाई होती है या इंडो पैसिफिक में होती है तो चाइना की मदद करने के लिए रशिया ना आ गया है, तो यूक्रेन के मामले के ऊपर वो ये काम करें। जबकि पुतिन का इस वक्त स्टांस ये है कि वो यूक्रेन को शामिल कर ले, क्योंकि वो सोवियत यूनियन का हिस्सा था और वो चाहते हैं कि रशिया के अंदर वो दोबारा शामिल हो जाए। इसलिए वो कह रहे हैं कि हमें रिटर्न गारंटी चाहिए कि आप लोग यहाँ से फारिग होंगे, ना कोई फौजी अड्डा, ना कोई ताल्लुकात, ना आप उसको आगे लेकर जाएंगे, और साथ उन्होंने कहा कि आप इसको नेटो के अंदर शामिल नहीं करेंगे। ये चीज़ आप ज़हन में रखिए, हमें रिटर्न गारंटी चाहिए कि आप लोग अपना बोरिया बिस्तरा यहाँ से उठाएंगे और बिल्कुल फारिग होंगे। उस पर सूरत हाल जो सामने आई है, अमेरिका ने यह कहा है कि रशिया अपनी फौजें वापस लेकर जाए, और जो बॉर्डर के ऊपर आपने फौजें रखी हैं, अगर आप वापस नहीं लेकर गए तो बहुत बड़ी जंग का आपको सामना करना पड़ेगा। अब यहाँ पर दोनों ने जो डिस्कशन की है उसमें कोई बड़ा ब्रेक थ्रू नहीं है, लेकिन अब गुजारिशात दोनों ने अपने अपने लीडरों तक पहुँचानी है, यानी उन्होंने पुतिन तक और उन्होंने बाइडेन तक, और ये बात करनी है कि आप लोग ये चीज़ें सामने रखें और इस पर हमें गुजारिशात लिख कर दें कि करना क्या है, और अगली मीटिंग के अंदर या अगले लेवल पर फिर हम फाइनलाइज करेंगे कि अगर अमेरिका नहीं पीछे हटता तो फिर रशिया तैयार होगा, और अगर रशिया पीछे नहीं हटता तो अमेरिका जंग के लिए तैयार है, क्योंकि यहाँ पर उन्होंने असलहा, जहाज़, यूक्रेन को बहुत सारी चीज़ें पहुँचाना शुरू कर दी हैं, फौजें आ चुकी हैं, वहाँ पर पूरी तरह वेस्ट ने साथ देने का फैसला किया है। अब सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है वेस्ट के लिए, आप जानते हैं कि वहाँ पर सर्दी कितनी बढ़ती है, और इस वक्त तो सर्दियों का दौर है, वहाँ पर मामला इतने ख़राब हो सकते हैं कि अगर रशिया ने गैस सप्लाई बंद कर दी तो बहुत सारे लोगों की तो वैसे ही हलाकत हो जाएगी। तो रशिया के पास हथियार बहुत ज़्यादा है, और रशिया के पास ऐसे मिसाइल हैं कि वो वेस्ट की बहुत सारी कंट्रीज़ का सैटेलाइट तबाह कर सकते हैं। यहाँ पर एक इंटरेस्टिंग सूरत हाल है कि पाकिस्तान का रोल क्या होगा। अब ये असल में जो जंग है वो तीसरी जंग अजीम में बदल सकती है। देखिए, पुतिन ने पिछले साल जब ये बात कही थी कि हालात वही पैदा हो गए हैं जो दूसरी जंग अजीम से पहले थे, तो उसके दिमाग में, उसके पास इंटेलिजेंस थी, चीज़ें थी, उनको पता था क्या है, उसके दिमाग में जो चीज़ें चल रही थी उसको अंदाज़ा था कि होने क्या जा रहा है। अब यहाँ पर असल एक रोल आता है भारत का। देखिए, भारत इस वक्त कोशिश ये कर रहा है न्यूट्रल रहने की। याद रखिएगा, न्यूट्रल जैसी कोई चीज़ नहीं होती, इस दौर के अंदर आपको एक साइड चूज करना पड़ती है, और भारत डेफिनेटली बात है अमेरिका और वेस्ट के साथ जाएगा, क्योंकि उसको पता है रशिया ऑलरेडी पाकिस्तान और चाइना के साथ जा रहा है। अगर ओपनली ये लड़ाई हो जाती है और भारत चूज करता है
यानी पहले अगर वो कोशिश करे कि मैं नहीं आऊँगा इसमें, मोदी गए हम नहीं आते, या कोई ऐसी सूरत हाल है, तो जाहिर सी बात है फिर वेस्ट की और अमेरिका की सपोर्ट सारी ख़त्म हो जाएगी भारत को, और चीन भारत को खाने के लिए तैयार है और पाकिस्तान भी। इस सूरत हाल में मोदी को जाना पड़ेगा अमेरिका के साथ। अगर वो जाता है तो फिर याद रखिएगा ईरान, पाकिस्तान, चाइना, अफगानिस्तान, अफगान तालिबान, इन सब को साइड लेना पड़ेगी और हम जाएंगे रशिया के साथ, और आप ना चाहते हुए भी एक ऐसी जंग में कूद पड़ेंगे जिसका किसी को इदराक नहीं होगा। आप इमेजिन कर लें कि अगर रशिया अफगानिस्तान के अंदर अफगान तालिबान को कहता है कि चूंकि आपने अमेरिकी फौजियों को ऑलरेडी मारा है, ये जितनी फौजें मेरे खिलाफ लड़ने के लिए आई हैं इनको तो आप मार चुके हैं अफगानिस्तान के अंदर। यानी सारी दुनिया को पता है कि अफगानिस्तान में जो फौजें उन्होंने मारी है नेटो की, ये पूरे का पूरा नेटो जो अब रशिया के साथ लड़ने के लिए आया है, इसको तो अफगान तालिबान ने शिकस्त दी है। तो अगर वो कहते हैं कि हम आपको फौरी तौर पर तस्लीम करते हैं, आप देख लिया अफगान तालिबान ने इस वक्त कहा है, उनके एक रहनुमा जा रहे हैं नॉर्वे और वहां पर डिस्कशन हो रही है, ये पहला अहम दौरा है। उनके लीडर कह रहे हैं कि आप हमें तस्लीम करिए, इवन के मुसलमानों को कहा। अब यहाँ अगर रशिया तस्लीम करता है तो सेंट्रल एशियन कंट्रीज भी तस्लीम करेंगी, और रशिया के असर और रसूख में आने वाले बड़े बड़े ममालिक अफगानिस्तान को तस्लीम करेंगे। बदले में अगर वो कहते हैं कि आप हमारे इस जंग में साथ दें, चूंकि आपने अमेरिका की पहले ठुकाई की है और आपने नेटो को किया है शिकस्त आमेज, तो आप हमारा साथ दें। अगर ऐसी सूरत हाल पैदा होती है तो फिर आप ज़हन में रखिएगा पाकिस्तान इसमें कूदेगा, और ना चाहते हुए भी आपको कूदना पड़ेगा। यानी अभी तक हमारी पॉलिसी है और फौज ने बेहतरीन पॉलिसी रखी, हम अब किसी की जंग में नहीं जाएंगे, लेकिन अब ना चाहते हुए आप बयानात की हद तक हो या कुछ हो, आप इस जंग का हिस्सा बन ही जाते हैं किसी ना किसी तरह। यानी आप बराह रास्त कूदते नहीं है, लेकिन आप इस जंग का हिस्सा कहीं ना कहीं बन जाते हैं, क्योंकि अगर भारत कूदेगा और लड़ाई यहाँ तक आती है तो फिर आपको भी स्टैंस लेना पड़ेगा। ये वो जंग है जो असल में शुरू हो रही है दो मुल्कों के दरमियान, यूक्रेन और रशिया के दरमियान, और ये जंग बढ़ते 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 बिल्कुल तीसरी जंग अजीम में बदल सकती है। और इसको रोकने के लिए जो आज मुलाकात हुई है, इसमें कोई बड़ा ब्रेक थ्रू नहीं हुआ, सिर्फ गुजारिशात रखी गई हैं कि हम ये करेंगे वो करेंगे, और आप जाकर फाइनल डिस्कशन कर लीजिएगा। क्योंकि इस मुलाकात के अंदर फाइनल डिस्कशन के लिए जो पॉइंट्स लेकर आए थे ब्लिंकन, उन्होंने सामने रख दी है, और इसी तरह रशियन फॉरेन मिनिस्टर ने भी सामने रख दी जो पुतिन की ख्वाहिश थी। पुतिन को पता है कि इन सब ने मिलकर यहाँ पर अड्डे बनाने हैं और इन्होंने बाद में रशिया को तोड़ने के लिए आगे आना है। वो ऑलरेडी इन चीज़ों से डरे हुए, देखिए एक दफ़ा सोवियत यूनियन टूट चुका है, अब भी रशिया अगर किसी वजह से खुदा ना ऐसा टूटता है, क्योंकि इस वक्त हम सपोर्ट करते हैं पुतिन को, उन्होंने जिस तरह प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी करने वालों के खिलाफ स्टैंस लिया है, तो उम्मत मुस्लिमा तो उनके साथ है और हम ये चाहेंगे कि हम उनके साथ ही खड़े रहें। तो इस सूरत हाल में जो बड़ी डेवलपमेंट है, अगर दोबारा रशिया किसी वजह से टूटता है तो ये फिर अगले लेवल पर होते होते अफगानिस्तान फिर पाकिस्तान तक इसके असरात आएंगे। तो इस सूरत हाल में उम्मत मुस्लिमा का एक अच्छा खासा सपोर्ट लेवल इस वक्त पुतिन को मिला हुआ है, और वो जानते हैं कि अगर नेटो के साथ लड़ाई होती है तो नेटो को शिकस्त जितनी ज़बरदस्त तरीके से अफगानिस्तान के अंदर मिली है, ये अलग बात है कि अफगानिस्तान के पहाड़ों में भी एक चीज़ है, क्योंकि ये जब लड़ाई होती है तो सबसे पहले ये मारने के बाद पहाड़ों में चले जाते हैं, और पहाड़ों के ये कीड़े हैं। तो इस सूरत हाल में ये वो मुलाकात थी जो कि जंग रोकने के लिए हुई, और अभी तक फैसला नहीं हो पाया, अगले कुछ अरसे के बाद फाइनल मोमेंट्स फिर आएंगे। हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर करें।